शास्त्री जुड़े हैं उनसे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए डॉक्टर राजेश कोठारी कि आत्मनिर्भरता के नारे से कुछ नहीं होगा, आत्मनिर्भरता के लिए आपको करना भी होगा। तो आत्मनिर्भरता कह देने से कुछ नहीं होगा, वो कर देना, क्या क्या कर देना चाहिए था जिससे आत्मनिर्भरता का नारा है वो सार्थक हो सके? जेपी साहब, मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगा सर। 1948, 1956, 1977, 1980 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तब अलग अलग सरकारें अलग अलग विचारधारा के लोग सत्ता में थे। सबने इस बात को माना था कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ठीक है ना। यानी ये मूल विचार किसी का कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क नहीं है सर। जब हम देश के सोचते हैं, वही देश सबसे आगे चलता है जिसकी जरूरत खुद अपने साधनों से पूरी होती है। वो देश जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, ठीक है सर। अब रही बात भारत जैसे देश की, इतने बड़े देश के अंदर मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता के जो संकल्प से बढ़कर और कोई संकल्प नहीं है, जब जिसके जरिए हम लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और न काम धंधे की अवस्था से उसको उठाएं। सवाल यह दो चीज का है सर। जब हम आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता को समझना पड़ेगा। एक है नीड, दूसरी है डिजायर, ठीक है सर। अगर मैं नीड पर कंसंट्रेट करता हूँ, मेरे ख्याल से इस देश में इतना कुछ है कि मुझे कहीं बाहर के साधनों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। पर जब मेरी नीड डिजायर में बदल जाती है तो मेरे को फिर वो एक्स्ट्रा मोड के चक्कर में उलझ कर मैं अपनी अर्थव्यवस्था का नुकसान कर बैठा हूँ मैं। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ सर कि इस देश को अगर संभालना होगा आपको, आज हम महसूस करने की कोशिश करते हैं सर कि इतने बड़े लोगों को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और वो ये कभी नहीं कहते कि मेरे को इटली का सूट चाहिए, वो कहते हैं तन ढकने कपड़ा मिल जाए। दैट मीन्स अभी भी हम बेसिक लेवल पर ही अटके हुए हैं और बेसिक लेवल को पूरा करने के लिए, आधारभूत पूरा करने के लिए इस देश में अत्याधिक संसाधन भी है, तकनीक भी है, पर क्या कम है, सोच कम है हमारा। हम ये कहते हैं कि इम्पोर्ट करके सस्ता माल पहना जाए या देश के अंदर पैदा करके पहना जाए, ये एक विचार सवाल है। और जब आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है सर। एक इशू क्या है कि आप अपने संसाधनों का उपयोग कर अपनी जरूरतों को पूरा करें, गुड आइडिया। एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा हैं, हम ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं, आप मेरी इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो भी विचार है। आप लगाइए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, पूरे वर्ल्ड में से विरोध होने वाला है। क्योंकि जब आप वर्ल्ड को पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मानते हैं, ग्लोबल विलेज मानते हैं, तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। यहाँ पर कंपेरेटिव कॉस्ट जिसकी बेहतर होगी वही सर्वाइव करेगा। सो प्योर संकल्प ले लें हम लोग कि नहीं यार, हमें तो जो भाव मिले हमें पहनना है, उसके लिए मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है सर। देखिए, तो हम लोगों को मिक्स एंड मैच करना होगा। अपनी वो जरूरतें जो बहुत हाईटेक नहीं है उसको अपने साधनों से पूरा करना होगा, और जो हाईटेक है उसके निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का में आयात करना होगा। और आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक के पास काम हो। बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं वापस आऊंगा आपके पास, इस पर मैं वापस आऊंगा। आप रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी। विनीता बढ़ाया जिसको उत्तर कोरोना युग कहा जा रहा है ना, कोरोना ने जो सब कुछ बदल दिया है, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक मोर्चे पर खास तौर पर लोगों की रोजी रोटी, रहन सहन, खाना पीना, सोचना समझना, व्यवहार, एक दूसरे से मिलने जुलने का तौर तरीका, सब कुछ। तो कुछ समझदार लोग हैं वो ये भी थ्योरी दे रहे हैं कि जैसे आप तूफान में अपना सब कुछ तबाह होते देखते हैं, उत्तर कोरोना युग जो आएगा, पोस्ट कोरोना एरा, वो ऐसा ही होगा, जिसमें हम निश्चित तौर पर सब कुछ लुटे पिटे जैसा महसूस कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारा सब कुछ काम धंधे जो हैं वो तबाह हो गए, तो सब कुछ तबाह हो गया मान लेता है आदमी। लेकिन इसमें एक संभावना ये देखी जाती है कि अब नए सिरे से जो डिज़ाइन करेंगे आप, उसमें आपके पास लिबर्टी है कि कोई पहले से सेट खाका नहीं है। आज दुनिया की ज़रूरत, आज समाज की ज़रूरत, आज इंसानियत की ज़रूरत, आपके आसपास के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप नया जो कुछ करना है आपको, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब हम ये यूँ समझिए कि नए सिरे से सब कुछ गढ़ने बैठ रहे हैं, तो लोकल में फोकस रखना कैसे फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर इसको दिल से किया जाए देश हित में। विनीता बढ़ाया। नहीं वो मुझे विनीता बढ़ाया नहीं सुन पाई मुझे। राजेश कोठारी जी, आपने मेरा ये सवाल सुना है, मैं वापस आ गया आपके पास। तो ये ज़रा मुझे समझाइए कि जब हमारे पास एक मौका है, जो कहते हैं ना चुनौती अवसर लेकर के आती है, ये हमारे पास मौका है सब कुछ नए सिरे से तैयार करने का, तो हम जो नया सांचा तैयार करेंगे उसको हम क्यों नहीं ऐसा तैयार कर सकते कि लोगों का फोकस आ जाए इस बात के ऊपर कि मेरे आसपास जो हो रहा है, मेरे आसपास
से ही मैं लूँ और अपने आसपास ही दूँ। मेरा पैसा यहीं का यहीं रहे, यहीं रोटेट होता रहे, लोगों के बीच जाता आता रहे। राजेश कोठारी। मैं आपको ये दो बात कहना चाहूंगा सर। ये जो पिछले 55 दिन की जो यात्रा हम लोगों ने तय करी है सर, है ना, ये यात्रा स्वेच्छा से नहीं थी, ये यात्रा मजबूरी में तय की गई है सर। ठीक है सर, यानी अगर मेरा कंजम्पशन पैटर्न सुधरा है, सिंपल हुआ है, ठीक है ना, मेरा काम बहुत कम कपड़ों में चल सकता है। सुनिए, तो ये जो सिचुएशन है सर, सिचुएशनल क्राइसिस है सर। ये मैं स्वेच्छा से कहूँ कि नहीं आई कैन लीड ए सिंपल लाइफ, तो इस विचारधारा को बल मिलेगा कि मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ। मुझे मालूम है कि पिछले 55 दिन से हम लोग सिमट कर सुकड़ कर रह गए हैं सर। ठीक है सर, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर ये स्वैच्छिक होता तो मेरे ख्याल से देश बहुत पहले का आत्मनिर्भर हो सकता था। पर चूंकि स्वेच्छा नहीं है, ये मजबूर में हम सब लोग बहुत सिंपल कपड़ों में आ गए हैं, बहुत सिंपल खाना खाने पे आ गए हैं। और ये कितने दिन चलेगा? ट्रस्ट मी, आप 6 महीने रुक जाइए सर, वापिस हम लोग उसी आपको वहां नजर आएंगे जहाँ 6 महीने पहले हम लोग हुआ करते थे। यानी वो शोर शराबा, वो इम्पोर्टेड गुड्स, वो लग्जरी, वो सब नहीं मिलेगा आपको। पर एट द सेम टाइम जो विवेकशील व्यक्ति है हाँ, तो वो निश्चित रूप से सोचेगा कि इतना साधारण लेकिन सकता हूँ मैं, क्यों ना मैं इस विचारधारा को आगे लेके जाऊं। अब सवाल उठता है कि कितने विवेकशील है और कितने विवेकशील होने का दावा करते हैं और कितने अविवेकशील है। ये एक कसौटी पर हमें समझना पड़ेगा सर। हेलो, बिल्कुल ठीक है। विनीता कोठारी, वापस आऊंगा कोठारी जी आपके